विषय बहुत सुंदर है और मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। शिव बाबा तो परम पिता हैं, ड्रामा के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, लेकिन उसके साथ साथ इस ड्रामा में धर्म पिताओं का भी बड़ा भारी रोल है। तो उन्हीं धर्म पिताओं में से एक धर्म पिता हैं महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध एक बार श्रावस्ती, एक पुरानी नगरी है, वहां प्रवचन कर रहे थे और अपने साधकों को पवित्रता के बारे में शिक्षा दे रहे थे। तो प्रवचन के बीच में 3 यूथ आए, वो भी बैठ गए, प्रवचन सुनने लगे और प्रवचन पूरा होने के बाद महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे गए कि हमारी शंकाओं का समाधान कीजिए। तो उन यूथ की शंका ये थी कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो चित्त एकाग्र नहीं होता और संकल्प विकल्प के बहुत तूफान आते हैं और उनमें से जो अधिकतर तूफान होते हैं वो देह अभिमान और काम विकार को लेकर के तूफान उठते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान का प्रयोग करो, योग का प्रयोग करो, तो महात्मा बुद्ध ने भी उनको एक प्रयोग करने के लिए दिया। उनको कहा कि मैं आपको 15 दिन देता हूं और इन 15 दिनों में आप अपनी बुद्धि के साथ एक प्रयोग करना, क्योंकि किसी में भी बुद्धि जाती है तो तब जाती है जब हम उसके रूप को, उसकी आकृति को देखते हैं भीतर के नेत्र से। तो आप ऐसा करना कि किसी भी शरीर को अपनी बुद्धि रूपी नेत्र के सामने इमर्ज करना और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करना और फिर चिंतन करना कि देखो इस शरीर में क्या है, खून है, हड्डी है, मांस है, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, मवाद, गंदगी। और फिर अपने से सवाल पूछना कि ऐ मेरे मन, क्या तेरे को इससे प्रेम है, इस खून से, हड्डी से, मवाद से, क्या तुझे इसका आकर्षण है? और 15 दिन के बाद मेरे से मिलना। तो अभी 15 दिन पूरे हुए थे, एक घटना घट गई। जहां वो तीनों तपस्या कर रहे थे वहां से एक महिला निकली, सुंदर महिला, मुस्कुराती हुई, और थोड़ी देर के बाद उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता आया। तो उसने पहले साधक से पूछा कि क्या तुमने यहाँ से किसी महिला को जाते हुए देखा? उसने कहा हाँ, एक हड्डी मांस का ढांचा गया तो था। फिर दूसरे से पूछा कि तुमने किसी को जाते देखा? बोला हाँ, एक महिला गई तो है, थी तो सही, देखी तो थी, थोड़ा थोड़ा याद है। और तीसरे से पूछा तो उसने कहा हाँ, वो तो मुस्कुरा रही थी और बहुत सुंदर थी, मैंने उसको जाते हुए देखा। तो ये बात महात्मा बुद्ध के पास गई। तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम साधक था उसको कहा तुम पास हो गए और अब तुम मेरे साधकों के बीच में बैठ के साधना कर सकते हो। और बाकी 2 को कहा अभी तुमको 15 दिन एक और प्रयोग करना है। तो वो एक साधक तो चला गया और बाकी 2 को उसने अगला प्रयोग दिया कि जब भी भीतर के नेत्र के सामने कोई देह आए तो आप ऐसा करना, किसी बुजुर्ग का चेहरा उनके चेहरे के ऊपर जड़ देना और फिर अपने मन से सवाल पूछना कि जो प्रतिदिन विनाश की ओर बढ़ रहा है, जो प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, बदल रहा है, जो स्थायी नहीं है, क्या मुझे उस अस्थिर चीज से प्रेम है? 15 दिन ये अभ्यास कीजिए। बाकी 2 बचे थे, उन्होंने 15 दिन ये अभ्यास किया और एक यूथ ने कहा कि मुझे समझ में आ गया, मेरा मन स्थिर हो गया है,
उसको भी बुद्ध ने छुट्टी दे दी। लेकिन दूसरे ने कहा मेरा मन अभी भी चलायमान है, अभी भी चंचल है, स्थिरता नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अब तुम एक तीसरा प्रयोग करो, 15 दिन एक साधना करो। और फिर पूछा कि इस दुनिया में कोई ऐसी देवी है जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, बहुत श्रद्धा रखते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो? तो उसने झट उत्तर दिया, हाँ मेरी माँ। तो बोला अब 15 दिन तुमको ये अभ्यास करना है कि अगर कोई भी शरीर सामने आए मन में, तो उसके ऊपर अपनी माँ का चेहरा लगा देना और फिर देखना तुम्हारे मन में क्या भाव पैदा होते हैं, और फिर मुझे 15 दिन के बाद आकर के सुनाना। तो 15 दिन के बाद युवक ने आके सुनाया कि मैंने ये प्रैक्टिस की और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अब मुझे लगने लगा कि हर शरीर के ऊपर मेरी माँ का चेहरा है, अर्थात जब भी देह को देखता हूँ तो माँ दिखाई देती है और मेरे हृदय में एक श्रद्धा, एक प्रेम, इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। तो बुद्ध ने कहा तुम भी पास हो गए और तुम भी साधना कर सकते हो। तो इस प्रकार के प्रयोग जो दुनिया के धर्म पिता थे, संत थे, महात्मा थे, उन्होंने किए। प्यारे बाबा ने भी मुरली में कहा था कि बच्चे आत्मा को देखते हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या है आत्मा देखते देखते कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये एक जैसा प्रोसेस हो गया है, कुछ नवीनता होनी चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने मुरली में कहा था कि इसके लिए आप 2 नवीनताएं कर सकते हो। एक नवीनता तो ये है कि जब भी आप किसी भी देह को देखो तो ये याद करो कि ये उसी मंदिर की मूर्ति है जिस मंदिर में हम जाते थे, जिस मंदिर से हमारा बहुत प्रेम था, क्योंकि हम सब भक्त रहे हैं। तो चाहे ये लक्ष्मी का रूप है और चाहे ये नारायण का रूप है, आप देह को देखते हुए उसके संपूर्ण स्वरूप को याद करो। और दूसरा बाबा ने कहा अगर शरीर देखने का इतना ही शौक है, नहीं रहा जाता, तो उसको लाइट के शरीर में देखो। तो जैसे महात्मा बुद्ध ने 15-15 दिन की प्रैक्टिस कराई, बाबा तो हमें बड़े लंबे समय से प्रैक्टिस करा रही हैं और इस प्रैक्टिस से अवश्य ही हम बाबा जिस अवस्था पर पहुंचाना चाहते हैं उस पे पहुंच जाएंगे। अभी हम कुछ और पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। देखने में ये आता है कि केवल ब्रह्मचर्य को बाबा ने पवित्रता का नाम नहीं दिया। बाबा की परिभाषा बड़ी गुह्य है। बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य के बजाय ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा बाबा का आचरण था वो आप बच्चों का आचरण होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के हर कर्म में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई विशेष चरित्र होता था। कोई भी कर्म साधारण नहीं था, हर एक गुण बाबा में अपनी पराकाष्ठा पर था। तो अगर हम चाहते हैं कि पवित्रता की पराकाष्ठा हो तो हमारे भीतर हर एक गुण की पराकाष्ठा हो। मसलन पास्ट का कोई स्मरण ना हो, पास्ट का कोई संस्कार दिखाई ना दे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या इनके बाल बच्चे वो अंश सहित भी ना हो, या सबके लिए शुभ भावना हो, अपकारी पर उपकार की भावना हो, अक्षमा की भावना हो, दया और करुणा की भावना हो, अपने प्रति कम से कम और दूसरों के लिए अधिक से अधिक नाम मान शान की भी भावना ना हो। ये बहुत सारी छोटी छोटी धारणाएं हैं जो बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल थी। और जब हम कहते हैं कि नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाए तो ये उसी का प्रतीक है, क्योंकि थोड़ी भी नेगेटिविटी होगी तो वो किसी न किसी रूप में हमारे कर्म और व्यवहार में प्रकट होगी। तो हम पहली बात लेते हैं, बाबा ने कहा जो पुराने संस्कार हैं वो अगर इमर्ज होते हैं तो वो भी एक अशुद्धि है। बाबा ने कहा था जैसे वैष्णव लोग अशुद्ध भोजन खाने की तो बात छोड़िए, अगर किसी अशुद्ध व्यक्ति ने उसको टच कर दिया तो भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे ही भले ही आप कर्म में नहीं आए
लेकिन बुद्धि ने पास्ट के संस्कार को टच कर दिया। पुराने संस्कार बुद्धि को टच करते हैं तो ये भी एक प्रकार की अपवित्रता है। मुझे याद है एक बार किसी सेवा के प्रोग्राम में हम जा रहे थे, तो एक भाई गाड़ी चला रहा था, 3-4 लोग उसके साथ बैठे थे। तो एक बाजार से गुजरे तो सब लोग अपने अपने ध्यान में थे, और वो कहता है, बहन जी, हम 3-4 थे लोग, मैंने 20 साल नॉन वेज जी भर भर के खाया। तो हमने आंख उठा के देखा, जिस बाजार से जा रहे थे वो बाजार नॉन वेज का था। हमारे मन में आया, इसको ये बात कहने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसको पुरानी बात याद आ गई। अच्छा, याद आ गई तो कोई बात नहीं है, पानी पर लकीर की तरह आई और उसको वहीं फिनिश कर दो। हम लोग तो सब योग में थे, हमने आंख खोली, फिर बाहर देखा, और देखने के बाद क्या होता है हम सब जानते हैं, अच्छा नहीं लगा। तो पुरानी बात का याद आना, अगर हम उसको वहीं स्टॉप कर दें कोई बात नहीं, पर हम उसका वर्णन भी करते हैं। कोई भी पुराना संस्कार, हमने कुछ भी गलती की थी, तो एक तो वो याद ही नहीं आना चाहिए, और अगर याद आता है तो एटलीस्ट उसकी चर्चा ना करें, क्योंकि मेरे पुराने संस्कार का दिग्दर्शन मैं सबको क्यों कराऊं, उससे मुझे क्या मिलने वाला है, किसी और को क्या मिलने वाला है। तो पुराना संस्कार अगर बुद्धि को टच करता है तो ये भी एक अपवित्रता है। ऐसे ही मुझे याद है, मैं कहीं गई थी तो कोई बहन मुझे खाना खिला रही थी। अब खाना खिलाते खिलाते जो भोजन सब्जी बनी उसको देख के उसे अपनी पिछले दिन याद आ गई। मेरे परिवार का अमुक सदस्य था, वो इसको खा के ऐसे बोलता था, अमुक सदस्य था, वो इसको खा के ऐसे बोलता था। तो मैंने सोचा, मुझे खाना खिलाते ये पुरानी बातें क्यों याद कर रही है, बाबा भी तो खाना खाता था, वो याद क्यों नहीं कर रही कि देखो हमने सुना है बाबा अमुक चीज के लिए ये कहता था, अमुक चीज के लिए ये कहता था। तो कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो हमारे सामने बाबा का उदाहरण है, मम्मा का उदाहरण है, दादियों का उदाहरण, हम क्यों ना उसको एक्सप्लेन करें ताकि सामने वाले को मम्मा बाबा याद आए। हमें हमारी पुरानी बातें याद आती है और हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो सामने वाला भी आपके उन पुराने लोगों को याद करेगा। आप कहाँ के हो, वहां उसकी बुद्धि दौड़ के जाएगी। तो इस बात का हम ख्याल रखें, उनको पूरी तरह खत्म करें। इमर्ज होते हैं तो वहीं की वहीं फिनिश कर दें। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों ने 5 विकारों को तो जीत लिया, इनके मोटे रूप को तो जीत लिया, लेकिन इनके भी सूक्ष्म रूप अंदर ही अंदर कई बार प्रकट होते हैं। बाबा ने ये भी कहा था कि जैसे कोई हिंसक प्राणी होता है, जहरीला जानवर, वो बहुत खराब लगता है, लेकिन उस जहरीले जानवर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खराब नहीं लगते। सांप खराब लगता है, पर सांप का अगर बहुत छोटा सा बच्चा हो तो हमको पता है ये इतना जहरीला नहीं होगा, उसको हम देखेंगे। बिच्छू खराब लगता है, बिच्छू का छोटा बच्चा हो तो उसको प्यार से देखेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही ये जो बड़े विकार है ना, इनसे तो बच्चों को नफरत आती है, पर इनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, कई बार वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसमें बाबा ने उदाहरण दिया था कि काम का सूक्ष्म रूप है कामना। अब जहां कामना होती है वहां सामना होता है। आपने मेरी कामना पूरी नहीं की तो मैं आपका सामना करूंगी, क्यों नहीं किया, कब करोगे, कितने दिन हो गए, मेरी कामना मैं आपसे पूरी करवाना चाहती हूँ। अब वो काम होना ही नहीं है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है पुरुषार्थ में, परिवार में, आप किसी महारथी भाई बहन को कहते हो कि भाई आप हमको दृष्टि दो, हमारे लिए अमृत वेले योग करो, है हमारे लिए शुभ भावना रखो, और फिर भी वो काम नहीं हुआ, तो अब मन में ख्याल आता है ये तो इतना तपस्वी है, इसने योग लगाया फिर भी क्यों नहीं हुआ। फिर हम कहेंगे आपने इतना योग लगाया, हुआ क्यों नहीं। अरे भाई, शुभ भावना तो हर व्यक्ति रखता है,
लेकिन कोई भी कार्य होगा तो तब ना जब वो ड्रामा में होने की नूंद होगी। लेकिन हमारी कामना इतनी है कि हम चाहते हैं कि वो अभी हो जाए, कैसे भी हो जाए, और फिर हमारे रिश्तों के बीच में थोड़ी थोड़ी दरार भी आती है। तो हम कामना किसी से भी ना रखें। फिर जब कामना होती है तो उतावलापन आता है। ये दो अलग अलग गुण हैं। एक है अलबेलापन और उसकी भेंट में एक है उतावलापन। अलबेलापन का मतलब है आदमी काम करता ही नहीं है, शुरू ही नहीं करता, तो वो भी एक अवगुण है। लेकिन उतावलापन भी एक अवगुण है। वो चाहता है कि अभी अभी हो जाए, ये भी एक कामना है, तुरंत हो जाए। लेकिन कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता है। इन दोनों के बीच की अवस्था है, उसको हम कहते हैं धैर्य। न तो जीवन में अलबेलापन हो, काम करना ही नहीं है, न उतावलापन हो कि शुरू किया और बाई हुक एंड क्रुक अभी पूरा हो जाए, उसके लिए हम सबको लाइन हाजिर कर दें, वो भी नहीं। बीच की स्टेज है, काम को शुरू भी कीजिए और धैर्य रखिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और इसी उतावलेपन के बारे में बाबा ने अभी पिछले दिनों एक मुरली चलाई थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि कई बच्चे बाबा के आगे अर्जी डालते हैं कि बाबा मेरे अमुक संबंधी की बुद्धि को ठीक कर दो। याद है ना? तो बाबा ने कहा था कि बच्चों का संकल्प तो बहुत अच्छा है, लेकिन हद का संकल्प है, इसलिए वो पूरा नहीं हो पाता है। बाबा ने कहा कोई ये नहीं कहता कि सारी दुनिया के लोगों की बुद्धि ठीक कर दो या मेरे सारे गांव की बुद्धि को ठीक कर दो। आमतौर पे कहते हैं मेरे अमुक की पति, भाई, पत्नी, उसकी बुद्धि को ठीक कर दो। तो बाबा ने कहा था बाबा तो बेहद का सेवाधारी है, विश्व कल्याणकारी है। तो हम विचार करें कि कोई थोक माल का विक्रेता हो और वो चीनी की बोरी लोगों को देता हो, और उसके पास कोई जाके कहे मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो वो देगा? वो कहेगा मैं तो थोक विक्रेता हूं, ये परचून का माल किसी परचून वाले से मिलेगा। तो शिव बाबा कहता है अगर मेरे सामने आते हो तो कैसे विचार लेके आओ? थोक वाले, अर्थात बेहद वाले। मैं हद की बातें जानता नहीं, हद की बातें पूरी करता नहीं, हद का सेवाधारी नहीं। हाँ, एक एक की सेवा करने वाले दुनिया में बहुत है। कोई यांत्रिक है, कोई मांत्रिक है, कोई तांत्रिक है, कोई ज्योतिषी है। उसके पास आप सिंगल की अर्जियां लेकर के जाते हो, वो कुछ करें या ना करें पर आपको ये जरूर कह देंगे कि हम करेंगे। लेकिन बाबा से हमको ऐसी कोई कामना नहीं रखनी है। और बाबा का एक बहुत सुंदर मंत्र है, बेहद की सेवा करो तो हद के बंधन अपने आप टूट जाएंगे। फिर दूसरा है क्रोध। देखने में आता है कि क्रोध भी एक बहुत बड़ा विकार है, और क्रोध का भी सूक्ष्म रूप, बहुत सूक्ष्म रूप। क्रोध के कितने सूक्ष्म रूप हैं, एक बार हमने मनन किया था। तो एक देखते हैं, छोटे छोटे सैकड़ों बाल बच्चे हैं क्रोध के। एक है नाराजगी को छिपा कर रखना, पीठ पीछे कहना, अंदर में छल कपट रखना, किसी के साथ कानाफूसी करना, किसी से आंखें नहीं मिलाना, उतरा हुआ चेहरा लिए घूमना, सावधानी के लिए कही गई बात को अस्वीकार कर देना, आंसू बहाना, कार्य में विघ्न रूप बनना, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना, भड़काना, उत्तेजित करना, बार बार सॉरी कहना, हाँ मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, अपने को दोषी ठहराना, और क्रोध में बहुत काम करना, बिना खाना खाए लगे ही रहना। कोई कह लाओ मैं मदद कर दूं तो कहेंगे ना मुझे जरूरत नहीं। ये भी क्रोध का एक सूक्ष्म रूप है। अंदर अंदर लंबी आहें भरना,
कोई मदद करे तो उसको कहना मेरी चिंता छोड़ दो, आप अपना काम करो। बात नहीं करना, अपनी मुसीबतों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, अपेक्षाएं रखना, या तो खाना बिल्कुल छोड़ देना या बहुत ज्यादा खाना खाना। तो ये क्रोध के कुछ सूक्ष्म रूप हैं। मोटे रूप तो बहुत हैं, हिंसा करना, गाली गलौज करना, जोर से बोलना, दरवाजे भड़बड़ाना, चीजें तोड़फोड़ देना, उंगली दिखाना, ये तो मोटे रूप है। लेकिन वास्तव में ज्यादा नुकसान सूक्ष्म रूप वाले करते हैं, क्योंकि अगर भीतर में थोड़ा भी क्रोध है तो योग नहीं लगेगा। भले ही हम प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन बुद्धि का योग उसी व्यक्ति से लगा रहता है जिसके प्रति मन में इस प्रकार की भावना है। तो बाबा कहते हैं इससे भी मुक्त होना है, सूक्ष्म रूपों से भी मुक्त होना है। और तीसरा है लोभ। तो लोभ का सूक्ष्म रूप क्या है? लोभ का सूक्ष्म रूप है आवश्यकता। मुझे जरूरत है, लेकिन जरूरत तो सीमित होती है। अगर वो असीमित है तो वो जरूरत कैसे हुई? वो तो इच्छा है, लालसा है, तृष्णा है, लोभ है। लेकिन इच्छा और आवश्यकता को कैसे समझा जाए कि भाई ये इच्छा है और ये आवश्यकता है, उसके बीच में एक बहुत झीना पर्दा है। तब व्यक्ति आवश्यकता की सीमा को पार करके इच्छा में प्रवेश कर जाता है, उसको पता ही नहीं पड़ता। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक खुला आंगन है और उसमें छोटी दीवार है, बड़ी दीवार नहीं है आंगन के चारों ओर, और उस दीवार के ऊपर एक पक्षी आकर के बैठा है, पैरेट आके बैठा है, तोता आके बैठा है, और हमने आंगन में एक एप्पल रख दिया। अब तोते को भूख लगी है। भूख क्या है? आवश्यकता है। भोजन करना हमारी आवश्यकता है। तो तोते की भी आवश्यकता है सेब। वो उड़ के एप्पल के पास आता है, चोंच मार के उसको खाता है, और जैसे ही पेट भरता है वो क्या करता है? उड़ जाता है। तो ये क्या थी? उसकी आवश्यकता थी। भोजन करना हमारी आवश्यकता है। भोजन के बिना हम जी नहीं सकते। अगले दिन हमने क्या किया? एक एप्पल तो ओपन रखा और दूसरा एप्पल एक पिंजरे में डाल दिया। लोहे का एक केज है, उसके भीतर एक एप्पल डाल दिया और दोनों को आंगन में रख दिया, खुला एप्पल भी और पिंजरे वाला एप्पल भी। पैरेट अगले दिन भी आया, उसको भूख लगी थी, उसने खुले एप्पल को खा लिया, पेट भर गया। अब उसे क्या करना चाहिए? उड़ जाना चाहिए। लेकिन वो उड़ता नहीं है। वो क्या करता है? वो जो केज में एप्पल है ना, उसको देख रहा है। खा तो नहीं सकता पर देख तो सकता है। और पिंजरे के चारों ओर घूम रहा है, फिर उसकी सलाखों पे अपनी चोंच मार रहा है, इधर फुदकता है उधर फुदकता है, इधर फुदकता है उधर फुदकता है। ये क्या है? ये इच्छा है। इसे आप आसक्ति कह लीजिए, लोभ कह लीजिए, तृष्णा कह लीजिए। और अगर ये पैरेट फंसेगा तो इस लालच के कारण, इच्छा के कारण, क्योंकि बिल्ली आ गई, उसे तो पता ही नहीं, वो तो सेब को घूर घूर के देख रहा है और पीछे से बिल्ली दबोच ले, कुत्ता दबोच ले, कोई मनुष्य आकर के पकड़ ले। अगर वो खाते ही उड़ जाता तो सुरक्षित था। तो इच्छा अर्थात लोभ का जो सूक्ष्म रूप है वो हमें कहीं ना कहीं कैदी बना देता है, किसी न किसी इंद्री का कैदी बना देता है, किसी व्यक्ति का कैदी बना देता है, किसी स्थान का कैदी बना देता है, क्योंकि उस चीज को हम देख रहे हैं। मान लीजिए अपन बाजार गए, कुछ नहीं चाहिए, अब खरीदना कुछ नहीं है तो घूर घूर के तो देख ही सकते हैं। तो ये भी तो एक अनावश्यक ऊर्जा का एक तरह से अक्षरण है।
हम क्या सोचते हैं कि इन आंखों से हम जो भी कुछ देखते हैं तो उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। हम ये सोचते हैं आंख से मैंने कुछ देखा तो मेरे भीतर कुछ ज्ञान गया, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जैसे अभी हमको आंख से सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किस ताकत से दिखाई दे रहा है? ट्यूब जल रही है। मान लीजिए इस कमरे में अंधकार हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, तो शक्ति आंखों की है कि ट्यूब की है? आंखों की भी है, लेकिन ट्यूब की भी है। ट्यूब के बिना भी हम देख नहीं सकते। अब ये ट्यूब फ्री में तो नहीं जल रही है ना, इसका बिल आ रहा है। इसी तरह से जब हम अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं तो भीतर भी एक बिल आता है, अर्थात आत्मा की शक्ति का क्षरण होता है। आप जितना अधिक देखेंगे उतनी अंदर से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होगी। इसलिए पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे वो क्या कहते थे? देखो मत, आंखें बंद रखो, साधना आंखें बंद करके करो ताकि शक्ति का क्षरण ना हो। लेकिन वो तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि हम अच्छी बातें देखने से भी वंचित हो गए। तो ना तो आंखें इतनी अधिक चंचलों की देखती रही, बेजरूरत भी देखती रही, बेसमय भी देखती रही, और ना हम ऐसा करें कि इन्हें बंद ही रखें, जो काम की चीज भी ना देखें। मध्यम मार्ग है हमारा। जरूरत की चीज है तो देखिए, और गैर जरूरी है तो पर्दे गिरा लीजिए ताकि आपकी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज ना हो। तो हम किसी भी इंद्रिय का जरूरत से अधिक प्रयोग करते हैं तो वो भी लालच और तृष्णा की श्रेणी में आता है। एक है दुरुपयोग और एक है दमन, और बीच का मार्ग है सदुपयोग। जो संसार के लोग हैं वो अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए, हम तो देखेंगे। भगवान ने मुख दिया है खाने के लिए, हम तो खाएंगे। दुनिया में इतनी चीजें हैं, सब खा के भोग के देखनी चाहिए। दुनिया में जो भी कुछ है वो सुन लेना चाहिए, क्या पता दोबारा जन्म मिले या ना मिले। ये भोगवादी संस्कृति दुनिया के लोगों की है, तो वो अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। समय से पहले इंद्रियों को नष्ट कर लेते हैं। कानों की सुनने की शक्ति गई, दांत गए, या देखने की शक्ति गई, जो भी है। और जो ऋषि मुनि सन्यासी थे उन्होंने किया इंद्रियों का दमन, दबा दिया। देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, भूखे रहना है, खाना ही नहीं है। तो परिणाम ये हुआ कि वो एक बार तो दब गई, लेकिन जब वो बाहर निकली तो बहुत फोर्स के साथ बाहर निकली, और फिर कोई ना कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया। दबी हुई चीज फिर फोर्स से निकलती। बाबा ने इन दोनों के बीच की हमें बात सिखाई, सदुपयोग, न दुरुपयोग न दमन, सदुपयोग। तो जहां सदुपयोग है वो क्या है? वो केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। लेकिन जैसे ही आवश्यकता की बाउंड्री क्रॉस की, शरीर का, इंद्रियों का, साधनों का दुरुपयोग चालू हो जाता है। तो हम इस रीति से परख सकते हैं कि हम आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं या इच्छाओं के पीछे लगे हुए हैं। इसी का एक सूक्ष्म रूप लगाव भी है। चौथा जो विकार है जिसको मोह कहते हैं, उसका एक सूक्ष्म रूप लगाव है। बाबा कहते हैं संसार में, घर में, परिवार में रहते सबसे न्यारे रहो। तो घर में रहते हम कितने न्यारे रहें, उसके लिए क्या पैमाना है? संसार में हम कितने न्यारे रहें? ऑफिस में हम काम करते हैं तो लोगों से कितने संपर्क में आए, बिजनेस करते हैं तो कितने संपर्क में आए। उसके लिए बाबा ने हमें क्या बाउंड्री बताई, क्या फार्मूला बताया, कितने जुड़े
और कितने फ्री रहे। ये तो स्पष्ट है कि लगाव या झुकाव, लगाव का मतलब है लग जाना, झुकाव का मतलब है झुक जाना। तो बाबा ने कहा था कि जो देवता बनने वाला है वो किसी के आगे झुक नहीं सकता, सारी दुनिया को अपने सामने झुकाता है। भगत उसके आगे झुकेंगे, प्रजा उसके आगे झुकेगी, और अगर वो किसी के आगे झुक गया तो वो राजा कैसे बनेगा। और लगाव का मतलब ही क्या है, लग जाना, चिपक जाना किसी चीज से। तो चिपकने का परिणाम क्या होता है, ये एक कागज है, ये दो कागज है, देखिए ये दो कागज है ना, इन दोनों को इकट्ठा रहना है तो इन्हें आपस में कितना जुड़ना चाहिए। इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। इनको इतना जोड़ दें बीच में फेविकोल लगा के। अगर ऐसे जोड़ दिया तो परिणाम क्या निकलेगा, आधा मैटर तो नष्ट हो गया, सिर्फ ये पढ़ पाएंगे, ये पढ़ पाएंगे, और उसमें भी लिंक खत्म हो गया। थे तो 4 पेज, पर अब तो ये 2 ही रह गए, 2 तो गए। तो जो अटैचमेंट है वो क्या करती है, व्यक्ति की शक्ति को पहले तो आधा कर देती है, आधी हो गई, और उसके बाद लिंक तो खत्म ही हो गया, सारी बेकार हो गई। क्योंकि आप ये पढ़ोगे समझ में क्या आएगा, उसके बाद लास्ट पढ़ोगे। तो जुड़ाव कितना चाहिए, कॉर्नर के ऊपर पिनअप कर रखा है बस, ऐसे भी नहीं कि पिनअप करो ही मत और एक इधर गया और एक इधर गया, वो भी नहीं चाहिए। तुम्हारी जानो मैं मेरी जानो, जुड़ के रहना है, चाहे हम कहीं भी हैं, हमें आपस में जुड़ के रहना है। लेकिन कितना जुड़ना है, जिससे ना तो इसकी शक्ति अक्षरण हो ना इसकी शक्ति अक्षरण हो, खाली जगह में जोड़ रखा है, अक्षर एक भी नष्ट नहीं हो रहा, दब नहीं रहा है। तो हम चाहे पति पत्नी हैं घर में, बाल बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, न तो किसी को रोकें और न खुद रुकें, न किसी को दबाएं न खुद दबे, न किसी पे हावी हो न किसी को अपने पे हावी होने दे, न किसी की गलत बात माने न किसी से अपनी गलत बात मनवाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें केवल प्रेममय जुड़ाव है। और प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम कहते हैं शुभ भावना है, शुभकामना है, देने की भावना है, आगे बढ़ाने की भावना है, ऊंचा उठाने की भावना है, कल्याण की भावना है। इस भावना से दो लोगों का आपसी जुड़ाव है। बाकी ना वो उसके अधीन है ना वो उसके अधीन है, उसकी भी पूर्ण शक्ति काम में आ रही है और इसकी भी पूरी की पूरी शक्ति काम में आ रही है। नहीं तो अटैचमेंट होती है तो क्या होता है, कहते भी तुम कहीं मत जाना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, या तुम ये काम नहीं करना, मुझे तो भय लगता है कहीं तुम गिर ना जाओ, कहीं तुम ये ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उत्साह बढ़ाने के बजाय जो साथ में व्यक्ति होता है कई बार उसकी शक्तियों को नीचे ले आते हैं, उसकी योग्यताओं को नीचे ले आते हैं। तो ये एक तरह की अटैचमेंट है, आगे बढ़ने से रोकती है। तो मोह नहीं चाहिए, लगाव नहीं चाहिए, आत्मिक स्नेह और शुभ भावना चाहिए। दूसरा, पदार्थों से भी अटैचमेंट होती है। ये तो व्यक्ति की बात हमने कही, पदार्थ को भी कितना प्रयोग करना है। बाबा ने कहा था दिन भर की दिनचर्या में 2 चीजें आपके सामने आती हैं, एक व्यक्ति और एक वैभव। तो व्यक्ति के प्रति अनासक्त, व्यक्ति के प्रति आत्मिक भाव और वैभव के प्रति अनासक्त भाव, चीजें पहनने की, खाने की। बाबा ने कहा जैसे जैसे तपस्या बढ़ेगी प्रकृति आप पर कुर्बान जाएगी और आपके आगे इतनी चीजें आएंगी तो आसक्ति वाला तो उन चीजों में फंस जाता है और अनासक्ति वाला क्रॉस करके चला जाता है। तो जैसे हमने देखा है हमारे घरों में एक मक्खी घूमती है। ये जो मक्खी है
इसे मीठी चीज से बहुत प्रेम होता है। तो ये क्या करती है, अगर एक शहद की बूंद गिर गई या चाशनी की बूंद गिर गई तो बिना बुलाए दौड़ी आती है ना, क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद है। मीठा तो हमको भी पसंद है, टोली हम सब भी खाती, तो मक्खी को पसंद है, कोई बात नहीं है। लेकिन खाने की विधि क्या होनी चाहिए? अब वो आती है, एक तो बिना बुलाए आई, और फिर आती है तो खाने के लिए पहले मुंह डुबोना चाहिए कि पहले पंख और पांव? खाना तो मुख से है ना, तो पंख और पांव तो सूखे रहने चाहिए। तो बूंद के किनारे बैठ जाए, गिरी हुई शहद की बूंद के किनारे बैठ जाए और जरा सा मुंह लगा के और पेट भर के खा के उड़ जाए, ठीक है ना। लेकिन वो मुंह तो लगाती ही नहीं है, पहले क्या करती है, बीचों बीच बैठती है और पंख और पैर उसमें डूब जाते हैं, और अब बेचारी हिल भी नहीं सकती, पेट खाली है और बैठी है शहद के बीच में, भूखी मर रही है क्योंकि मुंह खुली नहीं रहा, और शहद के बीच में बैठी बैठी प्राण त्याग देती है। ये है वस्तुओं का आकर्षण, पदार्थों का आकर्षण। बाबा कहता है संसार सागर के किनारे बैठो। आपको सागर का मजा लेना है तो किनारे बैठते हो ना, पांव डुबो, मछलियों को देखो, आती जाती लहरों को देखो, बीच में चले गए तो क्या होगा? तो किनारे रहिए, अर्थात जितनी जरूरत है किनारे से उतनी चीज का उपभोग कीजिए, बाकी को देखिए, लेकिन जरूरत जितनी लेकर के डिटैच हो जाइए। तो ना तो व्यक्तियों में आकर्षण और ना ही वस्तुओं में आकर्षण। इसके बाद बाबा ने एक बात और कही, पांचवा विकार तो अहंकार है। अहंकार तो देह का, जाति का, कुल का, पढ़ाई का, बहुत चीजों का होता है। और पाप मूल अभिमान, जितनी भी बुराइयां हैं वो अभिमान से ही पैदा होती हैं। तो सबसे बड़ा अभिमान तो देह का है, फिर इसके भी बहुत छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, फिर किसी को अपने बच्चों का अभिमान, किसी को कमाई का अभिमान, ये भी सूक्ष्म अभिमान है, किसी को अपनी लंबाई चौड़ाई मोटाई का अभिमान, शक्ल सूरत का अभिमान। ये सब चीजें प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति की दौलत है, हमारी अपनी कोई चीज नहीं है इसमें से। अगर हमको अभिमान करना ही है, उसको हम अभिमान नहीं कहेंगे, उसे हम स्वाभिमान कहेंगे, आत्म अभिमान कहेंगे। करना ही है तो वो है किस चीज का? वो हमारे गुणों का, क्योंकि हमारी अपनी चीज हमारे गुण हैं। बाकी अगर कोई प्राकृतिक पदार्थ है, शरीर है, तो वो प्रकृति ने हमको दिया। और किसी अवगुण का अभिमान है तो अवगुण भी चोरी की चीजें, रावण से चुराई हुई, हमारी व्यक्तिगत चीजें नहीं। व्यक्तिगत चीजें तो केवल हमारे गुण हैं, जिनको लेके हम परम धाम से आए थे। तो अगर हमें शो ही करना है तो हम अपनी शांति का शो करें। देखो भाई, मेरे पास कितनी शांति है, कितने लोगों ने मुझे अशांत करने की कोशिश की, फिर भी मेरी शांति कहीं नहीं गई, शांति मेरी स्थायी रही। इसका हम जितना मर्जी शो करें। मेरा प्रेम देखो, कितने लोगों ने मुझे कटु शब्द बोले, अवरोध डाले, लेकिन फिर भी मेरा प्रेम गया नहीं। तो मैं इसका जितना मर्जी प्रदर्शन करूं, इसमें कोई नुकसान नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट। अगली बात बाबा ने कही कि कई बार बच्चे किसी नेगेटिव वायुमंडल के बीच में है, तो उस नेगेटिव वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। आत्मा तो बहुत पवित्र है, पवित्रता से प्रेम भी है, लेकिन बाह्यमुखी लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, या अशुद्धि का वातावरण है, तो आत्मा के ऊपर वो बाह्य बातें हावी हो जाती हैं और आत्मा अपने को कमजोर महसूस करती है। बाबा ने कहा किसी अशुद्ध संग के अधीन हो जाना ये भी पाप है। पाप को देखना भी पाप है, पाप का वर्णन करना भी पाप है, पाप के अधीन हो जाना भी पाप है। कोई
ऐसे अशुद्ध वायुमंडल को देखा और फिर किसी के आगे उसका वर्णन किया। हम कहेंगे हमने कोई गलत काम थोड़ी किया, हमने किया ही नहीं, लेकिन ये जो वर्णन किया ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। किसी ने हमको एक आर्टिकल लिख के भेजा, बड़ी अच्छी बात लगी कि कई बार लोग, दुनिया में गंदगी तो बहुत है ना, गंदगी को देखते हैं और फिर दूसरे को बताते हैं भाई उस गली में से मैं आया तो ऐसे गंदगी पड़ी थी। वर्णन करने की क्या जरूरत है भाई, थी तो तुम क्रॉस करके आ गए, बात खत्म हो गई। तो उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि पहले कभी मैं ऐसी गंदगी देखती थी तो मेरे को वॉमिटिंग होने लगती थी। दुनिया तो है ही ऐसी, कूड़े के ढेर जगह जगह। तो एक दिन मैंने अपने मन को समझाया और मैंने क्या देखना शुरू किया कि इस गंदगी के ढेर पे गुलाब के फूल खिले हुए हैं, क्योंकि जब तक गंदगी ना मिले तब तक गुलाब खिल नहीं सकते। तो मैं गंदगी को नहीं, गुलाब को देखती हूं। गुलाब को खिलाने वाली यही है। उसके बाद मेरा मन परिवर्तन हो गया। तो अगर हम ऐसे किसी भी वायुमंडल को देखते हैं तो मन को बदले। जैसे हमारी गुलजार दादी हमेशा सुनाया करती थी कि अगरबत्ती छोटी सी होती है, लेकिन कूड़े के ढेर के ऊपर उसको जला दो तो एक अगरबत्ती अपनी इतनी खुशबू फैलाती, इतनी खुशबू फैलाती है कि बदबू दब जाती है। तो बाबा ने कहा क्या तुम्हारे में अगरबत्ती जितनी भी समझ नहीं है? तो कितना भी नकारात्मक वायुमंडल हो, मैं अपनी बुद्धि में कोई पॉजिटिव दृश्य ले आऊं तो वो नकारात्मकता मेरे पे हावी नहीं होगी, मुझे कमजोर नहीं करेगी। फिर बाबा ने कहा अपकारी कोई भी विरोधी, कोई भी रुकावट डालने वाला घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। बाबा ने कहा पवित्रता की पराकाष्ठा का अर्थ है सबके प्रति शुभ भावना। कमाल की बात तो ये है कि जो जितनी अधिक परीक्षा के निमित्त बनता है उसके प्रति उतनी ही शुभ भावना। जगदीश भाई ने एक आर्टिकल में लिखा था कि जब कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो हल्का सा मुस्कुरा दो उसे देख करके और मन में कहो कि शुक्रिया आपका, आपके कारण मैं उड़ रहा हूं, नहीं तो जमीन पे चल रहा था, लेकिन जब से आप परीक्षा रूप बन के आए हो तब से मैंने उड़ना चालू कर दिया है, थैंक्स करो उसको। कई संतों के जीवन की घटनाएं दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक संत नामदेव जी हुए, आप सबने सुना होगा। बहुत शुद्ध आत्मा, पावन आत्मा। जब गंगा जी स्नान करके निकले तो किसी के सिखाए में एक पठान रास्ते में बैठा था और पान खा रहा था। जानबूझ के पान की पीक उसके अंगोछे पे, जो राम नाम का पटका सा पहनते हैं ना भगत लोग, उसके ऊपर पीक थूक दी। कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़े और वापस गंगा जी में नहाए। फिर लौटे, अंगोछा धोके नहा के दोबारा फिर थूकी, फिर गए, फिर वापस लौटे, तिबारा 4 बार, कहते हैं 8 बार ऐसे किया। और जब 9वीं बार वो आ रहे थे तो उसको खांसी आ गई। खांसी आई तो वो थोड़ा शरीर ऐसे हिलने लगा, तो नामदेव जी ने उसके सिर पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा, उसको संभाला और उसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई दवा लेके आता हूं, तुमको खांसी आ गई। तब वो उसके चरणों में गिरा कि 8 बार मैंने आपके कपड़े गंदे किए और 9वीं बार जब मैं खांसने लगा तो मेरे को तुमने संभाला। तो नामदेव जी ने कहा तुमने मेरा बुरा क्या किया, मेरा अच्छा किया, क्योंकि रोज तो मैं 1 बार गंगा स्नान करता हूं, आज तुम्हारे कारण 8 बार किया, मेरा 8 गुना पुण्य हो गया। तो ऐसी आत्माओं के लिए भी मन में क्या भाव आए कि ये मेरा पुण्य का खाता जमा कराने के निमित्त है। अगर ये मेरे सहयोगी होते तो शायद मैं इतना पुरुषार्थ ना करता, इतना पक्का ज्ञानी योगी ना बनता,
क्योंकि मैं लूज रह जाता इनके सहारे के आधार पे। अच्छा हुआ इन्होंने अपना सहारा हटा लिया और मैं अपने पैरों पे हो गया और मुझे कितनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई। तो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के प्रति सद्भावना ये पवित्रता की पराकाष्ठा है। वो कैसा भी है, कुछ भी है, लेकिन मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म है सबका भला, सबके लिए शुभ भावना, सबका कल्याण। तो दूसरे के कर्म को देख करके मुझे अपना कर्म थोड़े छोड़ना है, मुझे अपना कर्म करते जाना है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की एक घटना सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा जब कराची में थे तो बहुत बाबा के अगेंस्ट थे। एक एंटी ओ मंडली थी, उसमें एक दयाराम छुगानी नाम का लड़का था। उस समय तो छोटा ही लड़का था, 16-17 साल का, और एक फखर फार नाम का अखबार था उर्दू का, उसमें वो काम करता था प्रेस में। वो एंटी ओ मंडली वाला था। हर रोज किसी ना किसी को सिखाता था कि तुम चुपके से अंदर घुस जाओ, देख के आओ वहां अंदर क्या क्या होता है। और फखर फार में बाबा के अगेंस्ट आर्टिकल लिखता था। बाबा के घर के कई कांच भी उसने तोड़े थे पत्थर मार के, और आग लगाने की भी कोशिश की थी। फिर धीरे धीरे यज्ञ आगे बढ़ा। 14 साल की तपस्या पूरी हुई, पार्टीशन हुआ, बाबा माउंट आबू में आ गए और वो लड़का भी बड़ा हो गया। और उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो वो बड़ौदा में आ गया। बड़ौदा में आया, अपना उसने बिजनेस शुरू किया, सिंधी था वो। और फिर बड़ौदा में जब ब्रांच खुली तो वो ब्रांच में, हमारी ब्रांच में आने लगा। 7 दिन का कोर्स किया और उसके बाद उसको निश्चय हो गया कि ये तो ज्ञान बड़ा सच्चा है। वहां तो नहीं समझ में आया था, यहाँ समझ में आ गया। अब जैसे ही ज्ञान समझ में आया कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ये सब काम कर रहे थे, तो उसको पिछले सब बातें याद आई, मैं क्या क्या करता था। तो रोज मुरली तो सुनने आता है, शिव बाबा से प्यार भी बहुत है, लेकिन उसको डर लगता है। मैं मधुबन जाऊंगा तब बाबा साकार में थे, तो क्या होगा? उसी बाबा का सामना करूंगा मैं, उसी बाबा को सामने देखूंगा जिस बाबा के लिए मैंने ये बोला, कांच तोड़े, ये किया, वो किया। तो बहनें जब मधुबन ग्रुप को लेकर के आई तो उसको भी ले आई, और वो डर रहा है, पांडव भवन में प्रवेश कर रहा है, पर अंदर ही अंदर डर रहा है, बाबा मुझे पहचानेगा, बाबा मुझे पहचानेगा। जैसे ही बाबा सामने आई तो जैसे बाबा बच्चों से मिलते थे, बहुत प्यार से मिलते थे और एक एक बच्चे को गोदी में लेते थे, तो बाबा का तो आकर्षण ही ऐसा होता था, बिना कहे ही जैसे चुंबक सुई को खींचती है तो आत्माएं सुई की तरह उछल करके बाबा की गोद में चली जाती थी। वो भी चला गया और बाबा ने उसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, वो पानी पानी हो गया पिघल करके। बाबा को तो कोई बात याद ही नहीं। कहते हैं एक होता क्षमा करना और एक होता क्षमा करके भी भूल जाना, ताकि ये कहने की भी नौबत ना आए कि मैंने तेरे को क्षमा किया। तो भूल जाना उससे भी बड़े दिल की बात है। तो बाबा तो भूल ही जाता है, तो बाबा को तो याद ही नहीं है पीछे क्या हुआ था। तो उसके बाद उसने बाबा को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि बाबा आप मुझे इतना प्यार करते हो और जितना ज्यादा प्यार करते हो ना, उतनी ही मेरे हाथों में जलन होती है। मेरा मन करता है मैं अपने दोनों हाथों को यहाँ से काट करके फेंक दूं, क्योंकि जब जब इन हाथों को देखता हूं तो मुझे इनसे बड़ी नफरत होती है। ये वही हाथ जिन्होंने भगवान के बारे में लिखा ऐसा ऐसा, ये वही हाथ। तो अक्षमा कर दिया तो उसको कितनी तकलीफ होती है, कितनी आत्मग्लानि होती है, कितना भारी पश्चाताप हो रहा है, होता ही रहेगा। लेकिन किसी को हम क्षमा ना करें और डांट दें और बदला ले लें तो क्या होता है? उसके सुधार के रास्ते बंद हो जाते। वो सोचता है हिसाब बराबर हो गया, मैंने भी गलती की, इसने बदले में गलती कर दी, हम दोनों एक जैसे हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तब उसको लगता है इसका कद बहुत ऊंचा है, ये तो मेरे से बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा। तो इसलिए हमारी शुभ भावनाओं की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति हर स्थान पर हर समय हम शुभ भावना रखें, ये हमारी प्योरिटी की पराकाष्ठा है। एक और घटना हमने लिखी थी, अगर किसी से बदला भी लेना है
बाबा कहते हैं बदला नहीं लो लेकिन बदल कर दिखाओ। तो अगर किसी से बदला भी लेना है तो इस तरह से बदला नहीं लो कि मैं भी नीचे और वो भी गिरे, मैं भी गिरूं और वो भी गिरे, मैं और गिरा वो और गिरा। बदला भी लेना है तो ऐसे लो कि मैं भी उठा और वो भी उठा, फिर मैं और ज्यादा उठा और वो और उठा, ये भी एक प्रकार का बदला है। तो एक हमने छोटी सी कहानी डाली थी कि एक राजा था, वो मंदिर में दर्शन करने गया और दरवाजे पे अपनी जुत्ती रख गया मखमल की। तो जो द्वारपाल था उसने देखा कि जुत्ती को थोड़ी सी धूल लगी है, तो गले में जो एक कपड़ा जिसको उत्तरीय बोलते थे पुराने जमाने में, उसको लेके उसने ऐसे साफ करना शुरू किया ना मखमल की जुत्ती को, उस पे ओस लगी थी, ओस इसके कपड़े को लगी, ये थोड़ा धूल मिट्टी वाला था तो उस पे थोड़ी धूल मिट्टी और लग गई। तो बेचारे ने रख दी, ये तो और ज्यादा गंदी हो गई। इतनी देर में राजा आया, राजा ने देखा अरे इसको मैला किसने किया, गुस्सा आया। द्वारपाल ने धीरे से कहा महाराज मेरे से गलती हो गई, मैं इसे पोंछ रहा था, ये तो मैली हो गई। तो राजा को गुस्सा आया, अभी हम गुस्से की बात कर रहे थे ना, तो गुस्सा आ गया। और जिसको थोड़ा धन पद बल मद हो उसको थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो उसने वो जुत्ती उठा के द्वारपाल के सिर में ही दे मारी। अब ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, राजा था और द्वारपाल था, लेकिन बड़ी बात ये थी कि सबके बीच में दे मारी। राजा के साथ साथ उसके बहुत सारे सेवक भी थे, मंदिर के लोग भी थे, उनके बीच में ऐसा अपमान महसूस किया उसने। तो घर गया और बिना खाए पिए लेट गया। उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? थोड़ी देर तो नहीं बताया, फिर बाद में सारी बात बताई और कहा मैं योजना बना रहा हूं, मैं राजा से बदला लूंगा। लेकिन माँ बहुत समझदार थी, उसने कहा बेटा बदला लेने की विधि मैं आपको सिखाती हूँ, मुझे बदला लेना आता है बहुत अच्छे से। तुम ऐसा करो काशी चले जाओ, यहाँ तुम्हारा अपमान हुआ ना, यहाँ के लोग तुम्हें देखेंगे, कोई कोई को बात याद आएगी, तुम काशी चले जाओ और 10 साल मन लगा करके स्टडी करो और वहां से आचार्य की डिग्री लेके आओ। उससे पहले मुझे मुंह मत दिखाना, 10 साल के बाद ही मेरे सामने आना। तो बच्चे को माँ की बात जच गई और वो काशी चला गया, मन लगा के पढ़ा। 10 साल के बाद लौटा और आचार्य क्या महा आचार्य की उसको उपाधि मिली। उन्हीं दिनों राजा की माँ बीमार हुई और राजा को एक ऐसे आचार्य की जरूरत थी जो महामृत्युंजय का पाठ करे माँ के लिए। तो उसने ढिंडोरा पिटवाया जो बहुत विद्वान हो और जो बहुत ज्ञानी हो। तो किसी ने राजा को खबर दी कि अभी अभी एक नया नया आचार्य बन के आया है, बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, आप उसे बुला लीजिए। राजा ने उसे बुला भेजा। 10 साल में तो चेहरा बदल जाता है और फिर विद्वान होने के बाद तो चेहरे पे वैसे ही रौनक और नूर आ जाता है। तो राजा ने तो उसे पहचाना नहीं। महामृत्युंजय का पाठ हुआ, माँ की तबीयत ठीक हुई, राजा बहुत प्रसन्न हुआ और फिर राजा ने कहा दक्षिणा मांगो। उसने कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा घर भरपूर है, मेरे पास धन दौलत मान इज्जत सब कुछ है, बस आप सुखी रहे, आपकी प्रजा सुखी रहे, मुझे यही चाहिए। तो कहा नहीं, राजा के दर से तुमको खाली आप कौन जाने देगा, ये राजा का दर है, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो कहा महाराज अगर आपको इतनी देने की इच्छा है ना तो अपनी कोई पुरानी जुत्ती दे दीजिए। तो आचार्य ने मांगी तो देनी तो पड़ेगी और बिना पूछे देनी पड़ेगी, जो मांगा सो देना है, मुंह से निकल गया वो देना है। अपने सेवकों को कहा कि ढूंढो कोई मेरी पुरानी जुत्ती पड़ी हो। राजा को आश्चर्य तो हुआ पर देनी तो पड़ेगी। तो स्टोर में वही मखमली जुत्ती का जोड़ा, वो जो पुराने पीछे सामान पड़ा था उसमें पड़ा था और वो निकाल के उसको दे दिया। वो घर ले आया और हर रोज सुबह उठ के उसकी आरती करता है। तो किसी ने राजा को समाचार पहुंचाया कि आपकी जुत्ती की रोज आरती होती है आचार्य के घर में। तो राजा ने फिर बुला भेजा, रे भाई उस दिन तो मैंने आपसे नहीं पूछा कुछ भी, पर अब मैं जानना चाहता हूँ कि जुत्ती की आरती क्यों। उसने कहा महाराज इस जुत्ती में बड़ी करामात है, ये बड़ी वरदानी जुत्ती है, बड़ी कल्याणकारी जुत्ती है। तो बोला कभी जुत्ती भी वरदानी होती है, कल्याणकारी होती है, जुत्ती में भी कभी करामात होती है? बोली हाँ महाराज ये आपकी जुत्ती है, बड़ी करामाती है। तो बोला इसने क्या करामात की? बोला इसने मुझे महा आचार्य बना दिया।
ना ये जुत्ती होती और ना मैं आचार्य बनता। फिर उसने पूरी कहानी दोहराई कि ऐसे ऐसे ये जुत्ती मुझे लगी, फिर ये हुआ। तब राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और राजा ने कहा कि सचमुच तुम्हारी माँ महान है, जिसने बदला लेने का इतना सुंदर रास्ता दिखाया। अब मैं अपनी उस भूल का पश्चाताप करता हूँ और राज्य में जो मेरा राजगुरु का सर्वोच्च पद है वो तुमको देता हूँ। आज के बाद राज्य में जो भी धार्मिक कार्य होंगे वो तुम्हारी सलाह से होंगे। तुम मेरे प्रधान राजगुरु नियुक्त किए जाते हो। तो इसको कहते हैं बदला लेना। हमारी शुभ भावनाओं का कोई अंत नहीं है। कहते हैं ठोकर मारने वाले को भी हम ठाकुर बना दें। जिसने हमको ठोकर मारी हमने उसको भी ठाकुर बना दिया। इसको कहते हैं शुभ भावनाएं, कल्याण की कामनाएं। और ये पवित्रता की पराकाष्ठा है, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि वाणी से जो सफलताएं नहीं मिलती हैं वो संकल्पों से सफलताएं मिलती हैं।